एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, इंदौर के परदेसीपुरा थाने के थाना प्रभारी को डिटेल अरेस्ट करने की कोशिश नाकाम। थाना प्रभारी को व्हाट्सएप कॉल द्वारा उनके बेटे के अपराध में जुड़े होने के नाम पर डराया गया। थाना प्रभारी की सूझबूझ से बचे ठगोरों से पहले भी क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी के पास आ चुके हैं इस तरह के फोन। पुलिस ने अभी तक गुजरात से 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आशंका है कि विदेश में बैठकर की जा रही है डिजिटल अरेस्ट की वारदात। हेलो, हाँ जी, इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आवाज। मिस्टर पंकज द्विवेदी बात कर रहे हो? जी जी, बोल रहा हूँ। ये संस्कार द्विवेदी कौन है? बेटा है, मेरा बेटा है। आप मध्य प्रदेश इंदौर से बात कर रहे हो ना मिस्टर पंकज? जी जी, आपका बोलो। ये जो बेटा है ये स्टडी कर रहा है, वर्किंग कर रहा है? स्टडी कर रहा है, बताइए। अभी कहाँ पे इस टाइम? घर पे है। घर पे है। आप किधर हो? मैं घर पे हूँ। बात करवा मेरी इसके साथ। क्यों? बात तो करवाए ना। मेरे को कोई बात करवाने की जरूरत नहीं है आपसे। क्यों? ऐसे बहुत कॉल्स आते हैं यार, कहीं और ट्राई करो। अच्छा, सर एक डिजिटल अरेस्ट का मामला आया है, किस तरह से आपके पास फ़ोन आया है, किसने फ़ोन किया था, क्या डिमांड करी? देखिए, ये अभी परसों 28 तारीख की बात है। ये मेरे पास एक दोपहर में करीबन 1 बजे फ़ोन आया था और ये फ़ोन व्हाट्सअप कॉल था। उसमें एक पुलिस अधिकारी का जो है फ़ोटो दिखाई दे रहा था उसमें, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप पंकज द्विवेदी बोल रहे हैं और इंदौर से बोल रहे हैं। ये कन्फर्मेशन लिया। इसके बाद पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है, तो मैंने कहा मेरा बेटा है। तो फिर उसने जो है पूछा कि बच्चा कहाँ है अभी, तो मैंने कहा घर पे। और आप कहाँ पर है? घर पे हैं। मैं इतनी देर में काफ़ी समझ चुका था कि ये जो फ्रॉड कॉल है और ये जानबूझ के व्हाट्सअप कॉल आया है, और उन्होंने चाहा कि मेरे बेटे से बात हो। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे से बात कराएं, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि बेटे से बात कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों नहीं बात कराएंगे? मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं ऐसे, आप काटिए फ़ोन। और चूँकि मैं अपना व्यस्तता रहती है तो मैंने ही फ़ोन को काट दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये कोई फेक कॉल है और ये कहीं ना कहीं जो है साइबर अटैक किया जा रहा है। सर माना जाए कि आपकी सूझबूझ से जो है एक फ्रॉड को मतलब जी, डिस्कनेक्ट आपने किया? जी 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 जी। देखिए, ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2016 में पहली बार एक कॉल आया था। उसके बाद करीबन 10-12 कॉल्स आ चुके हैं, और पिछले 6 महीने में तो करीबन मेरे पास में 4 या 5 कॉल्स आ चुके हैं। हर बार कुछ नया तरीका ईजाद अपनाया जाता है और पेरेंट्स को उनके बेटा या बेटी के नाम पर ही उनको टारगेट किया जाता है कि बेटा या बेटी कहाँ है। ऐसे बेटे को लेके भी दूसरी बार कॉल आया है। तो चूँकि हम सतर्क हैं, रात दिन हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग ठगे जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सजगता के कारण हमेशा उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट किया। और ये आखिरी बार जो मैंने कॉल को रिकॉर्ड किया था, वीडियो रिकॉर्ड, ये केवल इसीलिए किया था ताकि मेरे पास जो आमजन आते हैं जो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार होते हैं, मैं उन्हें बता सकूं कि ऐसे अटेम्प्ट हमारे ऊपर भी होते हैं। हम पुलिस वाले भी इससे बचे हुए नहीं हैं। इससे केवल सतर्कता और सजगता ही बचा सकती है। इस अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। बाकी इसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि मेरे साथ कहीं कोई छलावा हुआ। बेटे के लिए क्या बोला था, किस तरह से उलझाने की कोशिश की? नहीं, मैंने चूँकि ज़्यादा इंटरटेन किया नहीं उस कॉल को। बेटा कहाँ है ये पूछा उन्होंने, आप कहाँ हो ये पूछा, और बेटे से बात कराइए। चूँकि मैं इस सीट पे रहता हूँ, बहुत व्यस्तताएं रहती हैं, तो मैं उसको लंबा खींच के इंटरटेन करने का उसमें मेरा कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैंने खुद ही ने डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा और इन्वॉल्व होता तो निश्चित तौर पे वो बेटे से एक्सीडेंट हुआ या बेटा ड्रग्स के साथ पकड़ा गया या किसी केस में इन्वॉल्व हुआ है, ऐसा करके और फिर आगे कहीं ना कहीं कोशिश करते मुझे टारगेट बनाने की। लेकिन मैंने चूँकि पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया, तो फिर उसमें दोबारा कॉल नहीं आई। इंदौर की लसूडिया पुलिस ने एक ऐसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब के ट्रैक को हाईजैक करने वाले एक आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। तीनों आरोपी लसूडिया क्षेत्र के बाईपास पर एक थार गाड़ी से घूम रहे थे और एक शराब के ट्रक को हाईजैक करना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई के एक सदस्य को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस को शनिवार देर रात सूचना प्राप्त हुई थी कि एक काले रंग की थार गाड़ी में 3 अपराधी किसी शराब ट्रक को हाईजैक करने के इरादे से बाईपास पर घूम रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। पुलिस ने जब उस थार गाड़ी को पकड़ा तो उसमें भूपेंद्र सिंह रावत, जगदीश चौधरी और दीपक सिंह रावत की अलग अलग तलाशी ली गई है।
तो उनके पास कमर में लगी हुई 3 देशी पिस्तौल भी बरामद हुई हैं, जिसमें कुल 6 जिंदा राउंड भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं जब इसे और भी पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये एक शराब के ट्रक को हाईजैक करने की नियत से घूम रहे थे। उसमें मुख्य आरोपी भूपेंद्र रावत बिहार का इनामी बदमाश निकला, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा निकला है। तीनों आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं जानकारी में ये भी बता दें कि बात सामने आई है कि आरोपी हवाला कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। वहीं एक अन्य आरोपी आदेश चौधरी इन आरोपियों को चोरी की गाड़ी उपलब्ध कराता था। भूपेंद्र फरीदकोट में जब जेल में बंद था तब उसके साथ लॉरेंस बिश्नोई भी था। वहां से इनकी पहचान हुई थी। फिलहाल पुलिस और इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी, थाना लसूड़िया क्षेत्र अंतर्गत में एक टिप ऑफ हमें प्राप्त हुआ था कि कुछ बदमाश हैं जो कि एक गाड़ी में कोई घटना करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि ब्लैक कलर की थार गाड़ी है। तो थाना पुलिस की टीम के द्वारा एक टीम लगाई गई, जिन्होंने इन थार के बदमाशों को घेराबंदी करके पकड़ा, राउंड अप किया और इनसे पूछताछ करी। पूछताछ में ये बात सामने आई, उनसे जब जामा तलाशी ली गई तो उनके पास में 3 देसी पिस्टल्स बरामद की गई। उनसे पूछा गया कि ये पिस्टल्स किस कारण से थी और इसका लाइसेंस वगैरह उनके पास था कि नहीं था, जिनका कोई भी लाइसेंस उनके पास नहीं मिला। ये पिस्टल्स उनके द्वारा एक घटना करने के लिए लेकर के आया गया था। एक जो शराब कारोबारियों का जो ट्रक होता है उसको हाईजैक करने के उद्देश्य से वो लोग यहाँ पर आए थे और वो घटना करने वाले थे। उसके पहले ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि जो आरोपी हैं इनमें से एक आरोपी जिसका नाम भूपेंद्र सिंह रावत है, जो कि ब्यावर राजस्थान का रहने वाला है, इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम बिहार जिला गोपालगंज के थाना कुचाय कोर्ट में जारी किया गया है। इसके साथ 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम एक दीपक रावत था और दूसरा आदेश चौधरी। ये तीनों ही ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं और आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जो पहला आरोपी है भूपेंद्र सिंह रावत, इसके ऊपर पूर्व में काफ़ी सारे अपराध हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन, NDPS और अन्य मामले भी पंजीबद्ध हैं। इसके खिलाफ जो 50,000 का इनाम जारी किया गया है वह थाना जिला गोपालगंज में 6 ग्लॉक पिस्टल सप्लाई करने के मामले में इसका नाम आया था। इसके पूर्व में ये पंजाब पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर चुकी है 2 ग्लॉक पिस्टल्स की स्मगलिंग के मामले में। इससे लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये कई तरीक़ों से लॉरेंस बिश्नोई नामक ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उनके काफ़ी सारे कामों को देखता है और आर्म्स स्मगलिंग से लेकर के ड्रग्स ट्रैफिकिंग तक ये सारे काम इन लड़कों के द्वारा किए जा रहे हैं। इनसे लगातार पूछताछ जारी है और इन तीनों आरोपियों को इस वेपन के साथ में और 6 राउंड के साथ में गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब अगली खबर इंदौर से। 1 दिसंबर को दांत खुश तो शरीर खुश के अनुसार नारायण ई टेक्नो स्कूल से सिलिकॉन सिटी क्लब में फ्री डेंटल चेकअप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी मात्रा में लोगों ने जांच का लाभ उठाया। प्रसिद्ध समाजसेवी कपिल चौधरी के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि विद्यालय के प्राचार्य माधवी भाले ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित गणमान्य सदस्यों का सम्मान किया है। प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर भूषण नीलकंठ की देखरेख में शिविर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के क्षेत्र प्रभारी श्री योगेश कुमार बघेल ने सबका आभार प्रकट किया है। भगवानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम नागरखेड़ी में उस समय सनसनी फैल गई जब तुंवर के खेत में एक अज्ञात महिला का कंकाल पाया गया। वहीं कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कंकाल को कुत्तों ने बुरी तरह नोच कर छत पे छत कर दिया था।
जिसमें सिर्फ खोपड़ी एवं कुछ हड्डियां ही मिली हैं। घटना की सूचना ग्राम बाड़ी निवासी कुंवर सिंह कन्नौजे ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया। थाना प्रभारी कैलाश चौहान ने बताया कि नागरखेड़ी निवासी हीरालाल जाधव के खेत में तुवर की फसल के बीच कंकाल और कुछ हड्डियां मिली हैं। साथ ही मौके से हरे रंग की साड़ी, लाल रंग का स्वेटर, बाजार की थैली, मौसम्बी, मंजन, चप्पल, बच्चों के नए कपड़े एवं थैली में कुछ सामान मिला है। कंकाल और हड्डियों को जांच के लिए खंडवा के मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। मौके पर एसडीओपी राकेश कुमार आर्य भी पहुंचे। थाना प्रभारी कैलाश चौहान ने बताया कि अज्ञात महिला का कंकाल 10 से 15 दिन पुराना हो सकता है। आसपास के पुलिस थानों में अज्ञात महिला की गुमशुदगी की जानकारी जुटाई जा रही है। सीताराम कन्नौजे निवासी बाड़ी ने इसने सूचना दी कि हीरालाल के खेत में तुअर की फसल लगी है। वहाँ पर खोपड़ी व कुछ हड्डियाँ मानव की पड़ी है और महिला की साड़ी वगैरह है, स्वेटर वगैरह। उक्त सूचना पर मौके पर जाके देखा तो मौके पर कुछ मानव की हड्डियाँ, खोपड़ी। कब की है सर घटना? ये करीब 10-15 दिन की होगी। 10-15 दिन पुरानी होगी भाई। हाँ, और कुछ है ना बाजार जाने की जो थैली रहती है उसमें कुछ नए कपड़े भी मिले हैं। सर कंकाल महिला का है या पुरुष का? महिला का। महिला का है। हाँ, तो प्रथम दृष्टया में अभी क्या तो सामने आ रहा सभी है ना ये जांच के लिए है ना वहाँ भेजी है, अपने यहाँ भेजी थी अपने अस्पताल में। तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए लिखा है तो खंडवा भेजेंगे और मर्ग क्रमांक 77/2024 कायम कर जांच में लिया गया। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अब एक और डिजिटल अरेस्ट ठगी को लेकर तीसरा मामला सामने आया है, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर को अज्ञात ठगों के द्वारा 21 लाख की ठगी की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर आलोक के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 21 लाख की ठगी उस समय कर ली जब वह अपने घर पर मौजूद थे। उसी समय एक फोन आया जिसके द्वारा उन्हें इन्फॉर्मेंट एजेंसी के भय दिखाकर डरा दिया गया। इसके बाद वह पूरी तरह से घबरा गया और उन्होंने अपने खाते से ठगों के खाते में 21 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद यह बात उन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई। लेकिन जब उन्हें लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो वह गोला का मंदिर थाना पुलिस के पास पहुंचे, जहां से पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम थाने में डॉक्टर की शिकायत पर अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार की बात कह रही है। घटना को लेकर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि ऐसी घटनाएं डिजिटल अरेस्ट के संबंध में साइबर सेल में गठित हुई थी। इसमें विभिन्न इन्फोर्समेंट एजेंसी का भय दिखाकर पैसा ट्रांसफर कराया गया था। दोनों ही घटनाओं में साइबर क्राइम की टीम ने आरोपियों को अरेस्ट किया था और दोनों केसों में इंटरेस्ट ब्रैकेट के सामने आए थे। अभी रिसेंटली कल एक एफआईआर साइबर क्राइम में दर्ज हुई है, जिसमें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कि पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं। उनको एक कॉल आया और कॉल के माध्यम से उनको इन्फोर्ट एजेंसी का भय दिखाया गया कि आपके वारंट है और आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसी डर में आने के कारण उन्होंने इस सूचना को घर पर, उनका परिवार के लोग भी थे, पत्नी हुई थी, बच्चे भी थे, किसी की जानकारी में नहीं लाया और आरटी जैसे के माध्यम से राशि ट्रांसफर कर दी। कल इसमें एक साइबर फ्रॉड की एफआईआर साइबर थाने में की गई है। इस केस को हम लोग वर्कआउट करेंगे और जिन लोगों का इन्वॉल्व होगा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये घटनाएं डिजिटल अरेस्ट के संबंध में साइबर सेल में घटित हुई थी, जिसमें विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिखा के पैसा ट्रांसफ़र कराया गया था। दोनों ही घटनाओं में साइबर क्राइम की टीम ने आरोपियों को अरेस्ट किया गया और दोनों केसों में इंटरस्टेट रैकेट्स के सामने आए थे। अभी रिसेंटली कल एक एफआईआर पुणे साइबर क्राइम में हुई है, जिसमें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कि पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं। उनको एक कॉल आया और कॉल के माध्यम से उनको एनफोर्समेंट एजेंसीज का भय दिखाया गया कि आपके वारंट हैं और आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उस डर में आने के कारण उन्होंने इस सूचना को घर पे, उनके परिवार के लोग भी थे, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, किसी की जानकारी में नहीं लाया और आरटीजीएस के माध्यम से राशि ट्रांसफ़र की गई। कल इसमें साइबर फ्रॉड की एफआईआर एक साइबर थाने में की गई है। इस केस को हम लोग वर्कआउट करेंगे और जल्दी ही जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक विभाग में कई अधिकारी कर्मचारी बैठा रखे हैं ताकि फर्जी बिल लगे तो ऑडिटर चेक करे,
ठेकेदार घटिया निर्माण करे तो इंजीनियर सुधार करवाए, किंतु जब जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा निस्वार्थ भाव करने की, ईमानदारी से शासकीय कार्य करने की बात कर सरपंच चुनाव जीतकर स्वयं ठेकेदार बन जाए तो भला अधिकारी कर्मचारी क्यों न हाजी सर जी कहकर तवज्जो देंगे। धार जिले की जनपद पंचायत उमरबन की ग्राम पंचायत कलालदा की पंचायत के सरपंच सचिव को लेकर जनपद के अधिकारी की मिलीभगत से लाखों रुपए के भ्रष्ट कार्य किए जा रहे हैं। तस्वीरें हैं जो स्वयं बयां कर रही हैं कि ग्राम पंचायत कलालदा के सरपंच राधेश्याम पटेल खुद ही ठेकेदार बनकर चेक डैम निर्माण करा रहा है। निर्माणाधीन स्टाफ डैम में धूल वाली रेत, डस्ट और घटिया सामग्री लगा रहा है, जबकि निर्माण कार्य में बालू, रेत और उच्च क्वालिटी के सीमेंट लगाना होता है। लाखों का कार्य घटिया सामग्री का उपयोग कर कम दर में बनाकर निर्माणाधीन कोटे की राशि का आहरण कर देते हैं, जबकि सरकार लाखों रुपए के विकास कार्य जनपद के अधिकारी से लेकर पंचायत तक, पंचायत सचिव मुन्ना रावत, इंजीनियर महेश वास्केल और सहायक मंत्री शोभा राम मुवेल जैसे शासकीय अधिकारी के होने के बाद भी इस तरह के भ्रष्ट पूर्ण कर लाखों रुपए के बंदरबाट हो जाते हैं। बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने पंप मैनेजर को पिस्टल सटाकर लूटे रुपए। रात्रि में गश्त की कमी के चलते हो रही घटनाएं। मिर्जापुर लालगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर रीवा मार्ग पर बस्तरा मोड़ के पास स्थित गंगा ज्ञान पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से कैश काउंटर पर रखे लगभग 6 लाख रुपए से अधिक नकदी पिस्टल सटाकर लूट लिया। पिस्टल सटाकर पंप मैनेजर से कैश काउंटर से पैसा लूट लेने का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी अभिनंदन टीम के साथ पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए हैं। पुलिस घटना का सीसीटीवी फुटेज तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित आने व जाने के रूट का फुटेज प्राप्त कर लिया है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया। दोनों अभियुक्तों द्वारा उक्त पेट्रोल पंप के मालिक का थाना औराई स्थित पेट्रोल पंप पर भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। बसंत लाल भैया। क्या है आप कहाँ पर हैं इस समय? लालगंज पेट्रोल पंप। ये जो ज्ञानगा पंप है उस पे हैं? हाँ जी सर। बस्तरा मोड़ पर? जी सर। क्या घटना हुई आज रात में यहाँ पर? अब 2 बदमाश आए भैया और एक पाइपमैन को ठसिया के मार रहे थे। मैं सोवत रहे, उसके बाद हमको नींद खुलाते देखते दोनों मिलकर पिस्टल सटाए थे उसके पास। अच्छा, हथियार भी था उनके पास? हाँ, उसमें हथियार लिए थे सर। अच्छा। और उसके बाद वो मेरे भी फिर सटा लिए, काउंटर खुलवाए। उसको हम गए रात खोले काउंटर। अब हम निकलने दिया नहीं, जब बैठने दिया बाहर निकलने दिया, तुरंत लिया। कितना लूट हुआ यहाँ पर? कितने लोग? आज लगभग सुबह में 4 बजे के आसपास एक ज्ञान गंगा पेट्रोल पंप है थाना लालगंज क्षेत्र में, जहां से हम लोगों को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जिनके हाथ में अवैध तमंचा था, वो लोग पेट्रोल पंप में अंदर घुसे हैं और जो भी कैश उनके काउंटर पे रखा हुआ था उसको लेके वो फरार हो गए हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं और इस घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए हैं और जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में भी हम लोग को फुटेज मिली है और इनका जो इन्होंने रूट लिया है यहाँ पर आने का और वापस जाने का, वो रूट भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम कराया जा रहा है और घटना के अनावरण के लिए कई टीमों को लगा दिया गया है। बहुत जल्दी ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।